हम्म। ड्रैगन फ्रूट्स ये छठा फ्लावरिंग सीजन इसका। ये एक सीजन में छठवीं बार में ये फूल देना शुरू कर चुका है। अभी इस प्लांट में सेमी मैच्योर फ्रूट्स है जो कि कुछ दिन में मैच्योर हो जाएगा। इसका फ्लावर भी ये जो है अब खिलेगा 2 से 4 दिन में। मतलब ये प्लांट ऐसा है जिसमें कि अभी के सीजन के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट प्रोडक्शन की स्थिति में है। और इस प्लांट का कंप्लीट अभी 2 साल अब अगले महीना में पूरा होने जा रहा है। इसका उत्पादन 5 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक संभव है। 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में जो हम देखें उसके अनुसार से इसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जैसे फंगस आना शुरू हो जाता है। तो उस समय इप्सम सॉल्ट इसमें बहुत काम करता है। अगर यदि 1-2 स्प्रे इप्सम सॉल्ट का कर दिया जाए तो इसके टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से दिसंबर और जनवरी के महीने में जब 5 डिग्री 6 डिग्री का टेम्परेचर रहता है उस समय भी इसमें फंगल प्रॉब्लम शुरू होता है। उसके लिए भी कुछ इस तरह का जैविक प्रोडक्ट है जो कि डाल के इसको बचाया जा सकता है। हम ये देख रहे हैं कि अगर यदि ये प्लांट मैच्योर स्थिति में जाएगा 2 साल प्लस हो जाएगा तो इसका फुल कैनोपी डेवलप करेगा। उसके बाद का जो प्रोडक्शन रहेगा वो अपने ऑप्टिमम स्थिति में रहेगा, क्योंकि ये प्लांट 25 से 30 साल तक फ्रूटिंग में रहता है। इसीलिए इसको अस्थाई रूप से पिलर टायर ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आम जो धारणा है कि बांस पर या इस तरह के चीज़ों पर लगा दिया जाता है जिसका सेल्फ लाइफ ही कम होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोडक्शन जो है वो भी कम समय के लिए होगा। फिर कैनोपी को संभालना संभव नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके हर एक इसमें कांटा निकलता है और वो कांटा चुभने वाला कांटा होता है। जो फल है उसकी विशेषता है वो तो अपने आप में अलग है। और ये सी वैरायटी का है और एक श्रीलंकन रेड है। 2 वैरायटी मेरे पास है। हम चाह रहे हैं कि और भी वैरायटी अवेलेबल करें और लगाएं। हम इसका खेती बड़े स्तर पर करने के लिए प्रयासरत हैं और हमको जहाँ से भी इस चीज़ का प्लांट जो अलग स्पेसीज का इसका प्लांट है, ड्रैगन का अलग टाइप का प्लांट है, उसको वैरायटी को हम लाना चाहते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको 1 साल और कंप्लीट देना चाहते हैं, जिससे कि हमारा कंप्लीट कैनोपी डेवलप करे। कुछ इसका प्लांट हम लगाए भी छोटे स्तर पर, तो वो जो है सफल रहा है। अब उसका प्रोडक्शन को हम देखना चाहते हैं, तो नर्सरी के लेवल पर जो काम है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके विस्तार के लिए एक्सटेंशन के लिए प्रोसेस में भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमको कठिनाई हुई एक ग्रीन हाउस में अगर यदि इसको किया जाए या उस तरह का शेडो एरिया में किया जाए तो हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन और भी हो, इसके आकार जो फल का आकार है वो भी बढ़े। इसमें कई तरह की परेशानियां हैं, जैसे एक तो फंगल प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है इसमें चींटी। जितना भी तरह का चींटी हम लोग देखे और जानते हैं लगभग सभी प्रकार के चींटी इसमें आते हैं। और उन चींटियों से रक्षा के लिए, क्योंकि हम जैविक कर रहे हैं, तो नीम का तेल का भी स्प्रे करके देखे तो कुछ दिनों के लिए वो नियंत्रित होता है, पुनः वो चींटी आ जाता है। तो इसके अस्थाई समाधान के लिए हम भी पता लगा रहे हैं कि किस तरह के चीज़ों का, किस तरह के जैविक प्रोडक्ट्स का किया जाए। वो ये जो फल देख रहे हैं इसमें भी देखिए चींटी, ये ब्लैक चींटी इसमें है। कुछ समय पहले इसमें इसको लहर चुट्टी भी कहा जाता है। इस ब्लैक चींटी का एक अलग प्रकार है, एक है जो कि चीनी पर होता है, लेकिन ये जो चींटी है ये अगर यदि हाथ पर आ जाए तो ये काटता है तो पूरा वो फूल जाता है। तो चींटियों का जो आकार प्रकार है कई तरह का चींटी है। इसमें देखिए अलग तरह का चींटी है,
इसमें जो मधु में चींटी पाया जाता है, मुझे लगता है वो चींटी है इसका, ये ब्लैक चींटी है। तो चींटी एक इसका ये है। इसका रूट्स भी दो तरह का होता है। देखिए इस रूट्स को देखें तो ये देखिए इसमें एरियल रूट्स है। एरियल रूट्स भी इसका डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। एरियल रूट से भी ये जो है वातावरण से, एटमॉस्फेयर से ही अपना नाइट्रोजन या और भी चीज़ों की पूर्ति सूक्ष्म मात्रा में करने में ये सक्षम है। उसके अलावा जो ग्राउंड रूट है उसके लिए जैविक खाद, खास करके बर्मी कंपोस्ट इसमें समय समय पर दिया जाता है और बर्मी से इसका जैविक जो उत्पादन है उसमें सहायता मिलती है। इसके अलावा भी चूना और नीम का खल्ली पैकेट में आता है, उसका भी हम कभी कभी इसका उपयोग करते हैं इससे फसल सुरक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट्स का प्रोडक्शन हमारे लिए उपयोगी है। और ये देखिए ये जो फ्रूट्स है ये लगभग हमको लग रहा है कि 2 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग के स्थिति में आ जाएगा। ये हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार है। 2 दिनों में इसका हार्वेस्टिंग संभव है। 2 दिन के बाद इसका हार्वेस्ट किया जा सकता है। ये अभी लगभग ये जो है ये न्यूली ग्रो कर रहा है और ये लगभग 30 से 35 दिन में ये प्रोडक्शन के लायक हो जाएगा। अभी भी इसमें अगर यदि फ्रूट्स का संख्या देखिएगा, और भी प्लांट में जो फ्रूट्स है वो उसका संख्या है काफ़ी अच्छे संख्या में है। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें कि फ्रूट्स नहीं आया हो। गर्मी के दिनों में इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था, जून से इसका शुरुआत हुआ फ्रूटिंग, और जून से ये जो अभी नया फ्रूट्स जो इसमें फ्लावर निकलना शुरू हुआ है, ये छठा सीज़न, एक सीज़न में 6 बार इसमें फ्लावरिंग हुआ। और हमें लगता है कि ये नवंबर से लेके दिसंबर तक, में भी नवंबर लास्ट तक ये फ्रूटिंग में रहेगा और नए फ्रूट्स आते रहेंगे। उत्पादन की दृष्टि से हमें अगला साल इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन इस साल भी जो इसका अभी तक में प्रोडक्शन हुआ है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका फ्लावरिंग का अच्छा कंडीशन है और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को यहाँ अपने वातावरण में, बिहार के वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। और इसका एडॉप्टेशन से ही ये पता चलता है कि इसका कलर और जो बीमारी है वो भी अति न्यून मात्रा में इसमें बीमारी का प्रभाव हुआ। अब हम अगले इस साल का जनवरी और दिसंबर महीना देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ग्रोथ में रहता है और क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना होता है। हम अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।